हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 में प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एचसीएफ सॉल्व किया था। आज एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शनल मेथड यानी कि विरोधाभास युक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लेट करेंगे यानी मानेंगे कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माना कि √5 यानी करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने के लिए शर्त होती है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके और हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेंगे इसको इस तरीके से, √5 इज इक्वल्स टू p/q, जहां q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और p और q एक सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर होनी चाहिए। और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी ना आए। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू क्यू इक्वल्स टू p। अब हमारा अगला स्टेप होगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, टेक बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, √5 इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू में p का स्क्वायर। तो हमारे पास स्टेप अगला आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, q इंटू क्यू होगा तो q का स्क्वायर इक्वल्स टू में p का स्क्वायर। तो 5 q स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी उससे डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल समझते हैं, अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 16 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच गए कि p स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो आइए देखते हैं आगे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है। यहाँ पर निष्कर्ष कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यह हमारा पहला कंक्लूजन आ गया, पहला निष्कर्ष आ गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लेट कर लेंगे, एक और पूर्णांक संख्या मान लेंगे तो और उसे इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई कर देखेंगे। तो पुनः हमने माना p बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर नंबर है। अब ये 5 इसलिए रखा हमने, लेट तो केवल इंटीजर m को किया है, 5 इसलिए रखा हुआ हमारे क्वेश्चन में 5 है। अगर 3 होता तो 3 रखते, 2 होता तो 2 रखते, 7 होता 7 रखते। ठीक है, अभी हम p इक्वल्स टू 5m को इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, और p किसके बराबर है, 5m के बराबर है। तो ये 5m हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करेंगे। एक बारी मैं साइड में आ जाता हूँ, आप पूरे बोर्ड को एक बार देख लीजिए। अभी हम ये स्टेप छोड़कर बाकी का पूरा इरेज करेंगे, साफ करेंगे इस बोर्ड को। तो आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास में सेकंड टर्म आ जाएगी और फिर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि हमने क्या समझा इस क्वेश्चन को हल करते हुए।
यहाँ पर ओपन करेंगे जैसे इसको तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 m स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 m स्क्वायर। ये 25 अपॉन में चला जाएगा तो 5q स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू m स्क्वायर। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे पास वही निष्कर्ष आया कि अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो q भी 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि फिर से हमारा आ गया अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो q भी 5 से विभाजित होगा। फिर वही हम लिख देंगे कि यदि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि 5 जो है वो हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 एक उभयनिष्ठ, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हमने पहले ही बोला था कि कोई कॉमन फैक्टर यानी को प्राइम नंबर नहीं होना, को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि एक के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल हमें नहीं मिलना चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पर 5 एक कॉमन मल्टीपल मिल गया है। तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा फाइनल निष्कर्ष, हमें ये पहुंचे कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर सेम क्वेश्चन होगा, √5 की जगह √2 आ जाता है, यानी करनी 5 की जगह करनी 2 आ जाता है, सेम टू सेम प्रोसीजर होगा, फॉलो करेंगे हम, और 5 5 जहां जहां अप्लाई किया वहां 2 अप्लाई कर देंगे, जहां √5 है वहां पर √3 अप्लाई कर देंगे, √7 अप्लाई कर देंगे, सेम क्वेश्चन होगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, इसको आप एक बार लिख लीजिए पूरा, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन होने वाला है, बस हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है उस पर हमारे पास बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हमारा वही कॉन्ट्रडिक्शनल मेथड यूज करेंगे हम। माना कि 3 + 2 √5 यानी 3 + 2 करनी 5, 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं अच्छे से कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कब होगी, जब वो अंश बाय हर के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सके, यानी कि p/q के रूप में लिखी जा सके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 + 2 √5 = p/q, और जहाँ हमारे पास शर्त क्या होगी, q नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 0, यानी हर की संख्या कभी 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q जो है एक सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि उनका कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, एक हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या करेंगे हम, ये जो प्लस का 3 है से बराबर किस तरफ ले आएंगे, तो 2 करनी 5 यानी 2 √5 = p/q -3, ये प्लस का 3 बराबर किस तरफ ले आए, -3 हो गया। यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं,
2√5 इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन में q। अब ये जो मल्टीप्लाई का 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी √5 इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन में 2q, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, और ये हमारा एक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम एक फैक्ट जानते हैं, एक तथ्य पता है हमें कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हमने अभी सॉल्व किया है। तो हमें क्या, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते, यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये तो अपरिमेय संख्या है, मतलब हमारा जो लेट था यानी माना था हमने, वो हमारा कॉन्ट्रडिक्ट आ गया है उसमें, यानी कि विरोध आ गया है कि हमने गलत अजम्पशन कर लिया है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो लिख देंगे तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि √5, √3, √7 जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिया 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के लिए हमारे पास शर्त होती है कि हर की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q एक सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हमने मान लिया p/q प्लस के 3 को बराबर किधर लाए, -3 आ गया, यहाँ हमने एलसीएम करा, तो p - 3q अपॉन में q, एलसीएम हमारा q आ गया। अब p - 3q अपॉन में q होता है, इंटू का 2 बटे में आया, यहाँ पर √5 बराबर आ गया p - 3q अपॉन में 2q। अब हम जानते हैं कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो p - 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, पर बराबर किस तरफ लिखी हुई है, जो √5 वो एक अपरिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते। तो हम एक फैक्ट जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी एक्सरसाइज, जो भी नए क्वेश्चंस आपको आएंगे करने के लिए, वो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे जो कि आप कर पाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं करने के लिए, आप ट्राई करेंगे, आपसे बन जाएंगे। चलिए यहाँ साइड में लिख देते हैं। पहला, सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √7 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उस पर बेस्ड। अब जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन आ सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है, ये साइन हट जाएगा तो केवल इतना भी सवाल हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हमारे पास 1/√2, 7√5, √5 - 3, √5 + 3। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 यानी कि 1 / करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 + 3 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।